जब महाराजा ने पूछा कि कौन जाएगा तो दरबार में सन्नाटा था। हरि सिंह आगे बढ़ा और बोला, अगर ये दर्रा नहीं रुका तो बाकी सब जीते झूठ हैं। अरावली नहीं, हिमालय नहीं, बल्कि उत्तर पश्चिम की वे पहाड़ियां जहां सूरज देर से निकलता है और रात जल्दी उतर आती है। वहां एक समय ऐसा था जब रास्तों से पहले नाम चलता था, घोड़ों की टापों से पहले डर पहुंचता था। आग के चारों ओर बैठे योद्धा अगर अचानक चुप हो जाते तो समझ लिया जाता था कि किसी ने वो नाम ले लिया है। वो नाम जिसे ऊंचे स्वर में कोई नहीं बोलता था, जिसे फुसफुसाकर कहा जाता था, जैसे ज्यादा जोर से बोल देने पर हवाएं भी दुश्मन बन जाएंगी। वह नाम था हरि सिंह। लेकिन यह कहानी उस नाम के डर से नहीं, उस डर के जन्म से शुरू होती है। उस दिन जंगल असामान्य रूप से शांत था, पक्षी नहीं बोले, हवा नहीं चली। गाँव के बुजुर्गों ने इसे अपशकुन माना, पर बच्चों ने नहीं। उन्हीं बच्चों में एक था वो बालक जिसकी उम्र इतनी नहीं थी कि तलवार का वजन उठा सके, लेकिन जिसकी आंखों में उम्र से पहले का ठहराव था। तभी झाड़ियों में हलचल हुई। बाघ, वर्षों से गांव का अभिशाप। लोग भागे, दरवाजे बंद हुए, चीखें उठी। बालक अकेला रह गया। बाघ ने झपट्टा मारा, लेकिन बालक पीछे नहीं हटा। उसने जमीन की मिट्टी उठाई, बाघ की आंखों में झोंकी और जैसे किसी पुराने जन्म का हिसाब चुकाने आया हो उसके गले से लिपट गया। जब गांव वाले लौटे तो बाघ मरा पड़ा था और बालक की छाती पर खून की पतली रेखा थी। किसी ने कहा, यह लड़का साधारण नहीं। किसी ने कहा, ये या तो खुद मिटेगा या दूसरों के नाम मिटाएगा। वर्ष बीते, बालक जवान हुआ। उसी समय पंजाब की धरती पर एक नाम और गूंज रहा था, महाराजा रणजीत सिंह। लोहे की इच्छा शक्ति, लेकिन आंखों में परख। जब उन्होंने हरि सिंह को देखा तो सवाल नहीं पूछा कि कितने युद्ध लड़े हैं, उन्होंने पूछा, डर लगता है? हरि सिंह ने जवाब नहीं दिया, बस सामने देखा। महाराजा समझ गए। उस दिन से हरि सिंह सिर्फ सैनिक नहीं रहा, वो उन लड़ाइयों का चेहरा बन गया जिनका अंत पहले से तय नहीं होता था। पहला युद्ध कसूर में हुआ। मैदान धूल से भरा था, हवा में बारूद और पसीने की गंध। हरि सिंह ने पहली बार दुश्मन की आंखों में देखा और उसे टूटते देखा। वो तेज नहीं था, वो क्रूर भी नहीं था, वो बस रुकता नहीं था। जब उसके सामने से सैनिक हटने लगे तो अफवाह फैली, ये आदमी नहीं, चलता हुआ अंत है। युद्ध जीता गया, लेकिन असली जीत वहाँ नहीं थी। असली जीत उन कहानियों में थी जो दुश्मन अपने साथ ले गया। धीरे धीरे नाम फैलने लगा। मुल्तान, अटक, कश्मीर। हर जीत के साथ सीमाएं नहीं, बल्कि आत्मविश्वास बढ़ता गया। पर हरि सिंह जानता था, असली घाव उत्तर पश्चिम में है। खैबर दर्रा, वह दर्रा जिसने सदियों से आक्रमणों को रास्ता दिया था। वह जख्म जो हर साम्राज्य को कभी न कभी झेलना पड़ा। जब महाराजा ने पूछा कि कौन जाएगा तो दरबार में सन्नाटा था। हरि सिंह आगे बढ़ा और बोला, अगर ये दर्रा नहीं रुका तो बाकी सब जीते झूठ हैं। जमरूद का किला छोटा था, दुश्मन की संख्या कई गुना, पानी सीमित, रसद कम। साथी बोले, ये आत्महत्या है। हरि सिंह ने कहा, युद्ध हमेशा जीतने के लिए नहीं लड़े जाते, कुछ युद्ध रास्ता बंद करने के लिए लड़े जाते हैं। घेराबंदी शुरू हुई, दिन बीते, तीर चले, तलवारें टूटी, घाव बढ़ते गए। हर वार के साथ शरीर कमजोर होता गया, लेकिन आंखों की आग वैसी ही रही। कहा जाता है, एक रात किसी ने उससे कहा, अगर बचना है तो निकल चलो। उसने हंसकर जवाब दिया, अगर मैं निकला तो दर्रा खुला रह जाएगा। अंतिम दिन सूरज नहीं निकला, जैसे जानता हो कि आज देखने लायक कुछ नहीं। एक तीर लगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, साथी गिरते गए। हरि सिंह दीवार के सहारे खड़ा रहा। उसने कवच उतार दिया, कहा, अगर मरना है तो ऐसा कि दुश्मन यकीन न कर पाए। जब शत्रु भीतर घुसा तो उसे वह खड़ा मिला, तलवार हाथ में, आंखें खुली। किसी ने पास जाने की हिम्मत नहीं की। सेना पीछे हट गई। उन्हें लगा वो अब भी जीवित है, और शायद वो सच था, क्योंकि उस दिन एक आदमी नहीं मरा। उस दिन एक डर पैदा हुआ, ऐसा डर जो पीढ़ियों तक चला। काबुल में माताएं बच्चों को डराने के लिए उसका नाम लेने लगी। योद्धा उत्तर की ओर देखते तो सावधान हो जाते। दर्रे ने पहली बार किसी को अंदर नहीं आने दिया। आज सदियां बीत चुकी हैं, किले खंडहर हैं, तलवारें संग्रहालयों में हैं, लेकिन खैबर दर्रे की रातें आज भी कुछ कहती हैं। अगर हवा थम जाए, अगर सन्नाटा गहरा हो, तो लगता है कोई अब भी दीवार के सहारे खड़ा है, तलवार हाथ में, आंखें खुली, इतिहास से पूछता हुआ, अब कौन आएगा? और इतिहास हर बार वही जवाब देता है जिसका नाम सुनते ही सरहदें कांप उठती थी, वो गया नहीं, वो यही है।